नमस्कार साथियों, आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक कहावत हम लोग सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो उसका हमको सेंस ये समझाया जाता था कि आज की डेट में ये समझाया जाता है कि पढ़ने लिखने से आपके गेम्स के बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। आप सचिन तेंदुलकर बनते हैं, विराट कोहली बनते हैं, है ना, और भी इस तरीके के प्लेयर बन जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हमारी पर्सनैलिटी के 9-10 एवेन्यूज खुलते हैं, जिससे कि हम एकेडमिकली, सोशली, मेंटली कितना ग्रो करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो रियली गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास में तो ये सहायक होता है। तो शारीरिक तो ठीक है, लेकिन मानसिक और ये सोशल विकास क्या होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़ जब वो बच्चा करता है तो इट प्रमोट्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। उसका कार्डिक, जो सांस और श्वसन नली से संबंधित, उसके फेफड़ों संबंधित जितनी जो स्ट्रेंथ है, बीमारियां हटती, स्ट्रेंथ बढ़ती। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कोऑर्डिनेशन आता है, फिजिकल हेल्थ मिलती है। दूसरा है कि इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओबेसिटी। मोटापा का रिस्क कम होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। हार्ट डिजीज कम होती है, डायबिटीज नहीं होती है, और भी इस तरीके के हेल्थ इश्यूज नहीं होने पाते हैं अगर बच्चा खेल कूद में इंटरेस्टेड होता है। तो ये हुआ फिजिकल हेल्थ की, सभी जानते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ भी उसकी मजबूत होती है। कैसे? तो मेंटल हेल्थ के लिए दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज जब बच्चा करता है, देन इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या है? एक तरीके का सिक्रेशन है हमारे अंदर, तो विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट प्रमोट्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हमारे अंदर खुशहाली के एंडोर्फिन्स रस रिलीज करता है, एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बच्चे में ये सब आने नहीं पाते हैं। गेम्स प्रोवाइड एन आउटलेट्स फॉर द स्ट्रेस रिलीफ। हमारे अंदर जो स्ट्रेस होती है, गेम्स के जरिए वो पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है, एंड इट इम्प्रूव्स मूड एंड इट आल्सो इनहेंसेस ओवरऑल मेंटल वेलबींग। हमें तनाव से मुक्ति, हमें चिंता से मुक्ति, हमें हमारा मूड अच्छा होना, और हमारी जो वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, उस पर इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये हुआ दूसरा मेंटल हेल्थ का। तीसरी इसकी जरूरत होती है और इम्पोर्टेंस होती है बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जब खेलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है सोशल इंटरेक्शन का, टीम वर्क का और कोऑपरेशन का। तो इनके जरिए जब टीम वर्क, कोऑपरेशन और सोशल इंटरेक्शन होता है तो बच्चे में कामरेडी मीन्स दोस्ती की भावना, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है, जो कि आज बाद की सोशल स्किल में बहुत जरूरी होता है। चौथी चीज स्किल डेवलपमेंट। जब बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट रखता है, तो उसकी फिजिकल जो मेंटल स्किल है, फिजिकल स्किल है, ये भी बढ़ती है। फिजिकल स्किल क्या? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बाल पकड़ना, कैच करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। देन उसकी मेंटल स्किल बढ़ती है, जैसे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग और
टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें वो बच्चा कर लेता है। देन एक और मजबूती होती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, दैट इज डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। सक्सेस इन स्पोर्ट्स रिक्वायर डिसिप्लिन, dedication and perseverance, or by playing the games and sports, children learn the value of hard work, goal setting and resilience to face challenges। जिंदगी में आगे गोल कैसे सेट करना है, हार्ड वर्क कैसे करना है, और रेजिलियंस, अपने अंदर वो मजबूती, दृढ़ता कैसे लानी है टू फेस द चैलेंजेस, ये सब गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिखा देते हैं। एक छठवीं क्वालिटी और होती है, दैट इज कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी। बच्चे में जो कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे की जो कल्चरल, एथनिक और जोग्राफिकल बाउंड्रीज बच्चे के अंदर टूट जाती हैं और वो सब एक दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर कल्चर, ये सब वो महसूस करने लगता है। देन एक और चीज उसमें डेवलप होती है, हेल्दी कंपटीशन, हाउ टू विन एंड हाउ टू लूज ग्रेसफुली। आई स्ट्रेस द वर्ड ग्रेसफुली, कैसे ग्रेसफुली जीतना है, कैसे एक सम्मान के साथ एलिगेंट वे में हारना है, और कैसे जिंदगी के सक्सेस और फेल्योर्स को हैंडल करना है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। देन एक और चीज बच्चे में होती है, दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशल गैदरिंग। गेम्स एक तरीके की सोशल गैदरिंग होती है छोटी सी, और एक प्लेटफॉर्म होता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का, तो बच्चा उसमें जुड़ता है, उसके अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट की फीलिंग आती है, और बच्चा एक समाज का एक पार्ट, एक हिस्सा बन जाता है। एक और नवी क्वालिटी जो बच्चे में डेवलप होती है, दैट इज लाइफ लॉन्ग एंजॉयमेंट। इट डेवलप्स लाइफ लॉन्ग appreciation for physical and mental and healthy living style even at adult age, and which keeps him fit and fine। बच्चा जिंदगी भर इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है कि फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, मेंटल फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हेल्दी रहना है, और एडल्ट एज में भी इसको ये कंटिन्यू करता है। तो आदत का भी एक निर्माण होता है फिट रहने की। और लास्ट है एजुकेशन एंड लीडरशिप। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चा जितना ही अच्छा खिलाड़ी होता है, वो उतना ही उसकी एकेडमिक ग्रोथ के, शैक्षणिक प्रगति के दरवाजे ओपन खुले होते हैं, सफलता उसका रास्ता इंतजार करती है। और लीडरशिप स्किल और टीम वर्क और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये साथ ब साथ उसके आ जाते हैं। तो अगर बच्चा गेम्स में इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है तो हर माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि बच्चे को किसी न किसी उसके फेवरेट गेम्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, उसको खिलवाया जाए, ताकि उसका इससे ये न माने कि समय बर्बाद होता है, बल्कि उससे एक उसकी शारीरिक, मानसिक और सोशल रेजिलियंस आती है और बच्चा जिंदगी में बहुत ही अच्छा करता है। सो धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल मिस्टर सुदीप @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एकेडमिक सेशन में फिर इसी तरीके की किसी टॉपिक को चर्चा में लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।